में शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 जारी है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में इंसानों की जिंदगी नहीं, आज हम आपको बेजुबानों का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें उन बेजुबानों की हैं जिन्हें लॉकडाउन का मतलब तो नहीं पता, लेकिन लॉकडाउन का असर इन पर भी दिख रहा है। इंसानों की जिंदगी पर लॉकडाउन ने गहरा असर छोड़ा है, तो भला जानवर कैसे बच सकते हैं। लॉकडाउन में घरों में आप तो कैद हैं, तो चलिए आपको जंगली जानवरों से रूबरू करवाते हैं। देश में लॉकडाउन के बाद से इंसानों की जिंदगियां तो ठहर गई हैं, लेकिन वन्य जीवों की क्या स्थिति है, क्या हालात है। हम मौजूद हैं देहरादून जू में। यहाँ 450 से ज्यादा अलग अलग किस्म के वन्य जीव मौजूद हैं। उनका किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो रख रखाव है, उन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है, इस तमाम मामले पर हम आज बात करेंगे और साथ ही दिखाएंगे आपको कि क्या व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं। क्योंकि सुरक्षा, इंसानों की सुरक्षा के साथ साथ जो जानवर हैं और खासतौर से जो संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। 25 हेक्टेयर में लगभग ये पूरा जो जू है, देहरादून जू, वो फैला हुआ है। यहाँ अंदर अलग अलग तरीके के जो वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, वो मौजूद हैं और वन विभाग इनके रखरखाव, इनके जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रहा है। मेरे साथ देहरादून जू के जो रेंजर हैं MM बिजवाण जी, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर, क्योंकि मुश्किल दौर है और पहली बार इस तरीके की दिक्कतें आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। वन्य जीवों के साथ कैसे आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? यहाँ पे हम जैसे वन्य जीव, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जितने कर्मचारी हैं उसमें हमसे मुश्किल से 50% कर्मचारी हमारे यहाँ पे हैं। और उनको हम ये करते हैं, पहले जब हमारे यहाँ मीट आता है, पहले हम इसको पोटेशियम परमंगनेट में भिगाते हैं। उसके बाद पानी से धुलते हैं, गर्म पानी से 3-4 बार गर्म पानी से धुलते, उसके बाद जानवरों को देते हैं। जैसे हमारे यहाँ घास आता है, घास का भी हमारे हरा चारा आता है, हरे चारे को पहले हम करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज के बाद फिर धुलते हैं, जिससे जानवरों को ऐसे इन्फेक्शन न हो। तो साफ धुल करके उसके बाद हम जानवरों को उस घास को देते हैं। जो कर्मचारी हमारे, जैसे जो बाहर से कर्मचारी हम आते नहीं, हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हीं को यहाँ खाना पीना खिलाते हैं, खाना देते हैं। अंदर ही रहते हैं कर्मचारी, माने बाहर से हम किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं बुलाते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में देहरादून मसूरी रोड स्थित देहरादून जू कभी लोगों के चहलकदमी से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब वीरान पड़ा है। यहाँ गुलदार हिरण, नीलगाय के साथ साथ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का भी डेरा है। ये जगह खासकर बच्चों को काफी पसंद है, लेकिन पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के बाद से यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इधर आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरुआत, जो मुख्य द्वार है वो लॉक कर दिया गया है। वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ अनाधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित किया गया है पूरी मुस्तैदी के साथ। क्योंकि ये बड़ी चुनौती है कि इंसानों की बात तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन बेजुबानों की बात समझना एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और ये देख सकते हैं आपके पूरा जो जू का बाहरी इलाका परिसर है, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे वन विभाग के अन्य कर्मी हो, उन्हें भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है, ये मानना है कि एक छोटी सी लापरवाही इस पूरे कोरोना काल में वन्य जीवों पर भारी पड़ सकती है। 45 हेक्टेयर के करीब, 25 हेक्टेयर के करीब पूरा ये जो कवर्ड एरिया है। इसके बाद भी 3 किलोमीटर अंदर तक जंगल सफारी की योजना वन विभाग की है, जिसे आगे भविष्य में पूरा किया जाएगा। ये देख सकते हैं। और मौसम भी क्योंकि साथ दे रहा है लॉकडाउन के बाद से, तो ये एक बहुत बेहतर समय है जो वन्य जीव हैं उनके साथ उनको
व्यवस्थाएं करने का, ताकि किसी तरीके से कोई संक्रमण उन पर न फैले। हमारे साथ ये देहरादून जू है, यहाँ के रेंजर बिजनौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं एक एक करके, चारे और इनके जो खाने पीने की, कैसे कर रहे हैं सर? हम यहाँ पे हमारा मीट आता है, शुरू में तो हमें मीट 3-3, 4-4 दिन का मीट एक साल लगता है, डीप फ्रीज में रखते थे और उसको पोटेशियम परमैंगनेट में धुल करके, फिर पानी से धुल करके, उसके बाद दवाइयों का छिड़काव करके मांसाहारी जानवरों को देते हैं। और जो वर्तमान में हमारे जो अन्य जो हैं जानवर हैं जो घास खाते हैं, उनके घास पहले हम सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको धुलते हैं, क्योंकि इससे कोई इन्फेक्शन जानवरों को ना हो जाए। वो घास से भी साफ करते हैं, कोई उनको माने सैनिटाइज में कोई ऐसे एलिमेंट न चले, रसायन न चले जिससे जानवरों को परेशानी है। 2-3 बार घास को धुल के फिर घास को हम जानवरों को देते हैं। सामान्य दिनों में मसूरी जाने से पहले आमतौर पर पर्यटक यहां रुककर शांत वातावरण का आनंद लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोरोना का डर ऐसा कि यहां के जानवरों को चारा भी सैनिटाइज करके दिया जा रहा है। लॉकडाउन का असर मनुष्य और जानवर पर ही नहीं बल्कि मौसम पर भी पड़ा है, जिसका असर जानवरों के व्यवहार पर भी दिख रहा है। कई जानवर जो पहले परेशान रहते थे वो अब शांत नजर आते हैं। तो देहरादून जो जू है वहाँ अब पूरी तरीके से जो हम बता रहे थे वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कि बाहरी व्यक्तियों को करीब आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, किसी तरीके से कोई अनुमति नहीं है, सिर्फ वन विभाग के कर्मी हैं वो वहाँ मौजूद हैं और हम लगातार ये जान रहे हैं कि वहाँ क्या और व्यवस्थाएं वन विभाग की तरफ से की जा रही हैं। सर, मेरे साथ जो यहाँ के रेंजर हैं वो मौजूद हैं, बिजनौर जी। सर, जो वहाँ स्पीसीज की अगर हम बात करें, कितने वन्य जीव हैं और कितनी स्पीसीज हैं, कौन कौन से? हमारे यहाँ पे लगभग 450 लगभग टोटल पशु पक्षी हैं जो जू के अंतर्गत हैं, और उसमें मुख्य रूप से जैसे हमारा गुलदार है, घुरड़ है, काखड़, चीतल, सांभर, ये हैं, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, ऑस्ट्रिच है, ईमू है और मकाऊ है। विभिन्न प्रजाति के पक्षी हैं, मोर इत्यादि हमारे पास कई प्रजातियां पक्षियों की हैं। पब्लिक से या जो देखने आते हैं उनसे लगाव था? हाँ, जो हमारी रानी गुलदार है उसका ऐसा ही, वो हमने छोटी बचपन से पाली थी, जैसे बच्चे बिल्ली का बच्चे हो तो इस टाइम से पाला था, और उसका जो है पब्लिक से ज्यादा लगाव थी, इंसानों से लगाव है। और वो पब्लिक के जैसे पब्लिक आती थी थोड़ा खुश रहती थी, बीच में देखा पब्लिक शांत हो गया था, वो थोड़ा सी उदास, हमें महसूस किया कि उदास लग रहा है उसको। हम आते थे, हमारे ऊपर सामने वो बहुत वो करती थी, खुश होती थी, वो करती थी, माने गिड़गिड़ाती थी इस प्रकार से, और हमारे हाथ पांव के अंदर आते थे, हम देखते थे, नदी जाओ तो बाहर वो जीव करते थे, हम चाटने की प्यार करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब वो भी अपने मस्त हो गया, अब आदत आ गई, अब अंदर रहने वो मस्त हो गए, अब उसको उस चीज का कोई फर्क नहीं उसके ऊपर। ये लॉकडाउन का इफेक्ट जो है सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जो जानवर हैं, बेजुबान हैं, उनमें भी दिख रहा है। और जैसा कि वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार जो पहले जो आम लोगों के साथ जो जिनका एक लगाव था, अब वो भी अब दूसरे तरीके से 2 महीने के जो ये पूरा कोरोना काल है इसमें ढल गए हैं और अब जो है वो अपनी स्वच्छंद एक जो जू में जो एक अकेला एकाकी जीवन है उसको व्यतीत कर रहे हैं। अपने सहयोगी हर्ष उनियाल के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।